आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज आजमगढ़ आए तो यहां सियासी सरगर्मी अचानक और बढ़ गई। विधानसभा चुनाव 2022 में करारी हार और सरकार न बना पाने के कारण मायूस कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए अखिलेश यादव ने उनका हौसला बढ़ाया, साथ ही विधान परिषद चुनाव की रणनीति भी तैयार की। इसके अलावा मीडिया से भी कई मुद्दों पर बेबाक टिप्पणी दी। उन्होंने यूपी विधानसभा के चुनाव में सपा की करारी हार से जुड़े सवाल के जवाब में कहा, यूपी में जनभावना कुछ और थी, हमारी सीटें तो बढ़ी लेकिन कुछ सीटों पर भाजपा वालों ने रिजल्ट ही बदलवा दिया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कुछ उदाहरण भी दिए। अगर आप नतीजों को देखोगे, 1 लाख वोट पा करके आप मुरादाबाद का देखिए, 1,47,000 वोट पाने वाला, काउंटिंग रोक दी गई 2.5 घंटे, उसके बाद 700 से दूसरे प्रत्याशी को जिता दिया गया। नेटौर का आप देखिए, आप धामपुर का रिजल्ट देखिए। तो मैं कई ऐसे परिणाम बता सकता हूं कि परिणाम क्या हुए हैं वहां पर। पार्टी और गठबंधन का वोट बढ़ा है, सीटें बढ़ी हैं और कम से कम आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को और नीचे ले जाएगा। देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग समीक्षा है, लेकिन समीक्षा न हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव पे बहस न हो, इसलिए वो कश्मीर फाइल्स लेके आ गए। कश्मीर फाइल्स इसलिए लेकर के आए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो जो हुआ है उस पर बहस न हो, समीक्षा न हो, क्योंकि जनभावना कुछ और थी, जनता कुछ और सोच रही थी, लेकिन परिणाम कुछ और आया। अब तो हम यही कह सकते हैं, जो कश्मीर फाइल्स में पैसा इकट्ठा हुआ है, जो इतने बड़े पैमाने पे फिल्म देखी जा रही है, कम से कम उसके मुनाफे से जो कश्मीरी लोग जिनको विस्थापित करने के लिए खर्च होना चाहिए, और कम से कम बीजेपी को ये काम तो करना चाहिए। बीजेपी जब इतना प्रचार कर रही है, इतना आगे बढ़ा रही है कश्मीरी फाइल्स को लेकर के, तो उससे कमाए हुए पैसे से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन होने का काम भी होना चाहिए। और कम से कम ऐसी कमेटी बननी चाहिए जिसमें पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स ना हो। कश्मीर फाइल्स के जो मुनाफा हुआ है उससे कम से कम उनके इस्तेमाल में तो आए। कश्मीरी पंडित जो अभी तक नहीं पहुंच पाए, उनको कैसे वहाँ पे सेटल किया जाए, तो कम से कम उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग ना हों, और जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हीं की कोई कमेटी बन करके उस पैसे से पूरा का पूरा उन्हीं के लिए सेटलमेंट के लिए इंतजाम होना चाहिए। यह भी कहा कि मामला तूल न पकड़े तो कश्मीर फाइल लॉन्च करवा दी गई है। अखिलेश यादव ने माना कि कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ है। यह भी कहा कि इस फिल्म से जो भी पैसा आ रहा है वह कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए खर्च किया जाए, यह मेरा सरकार को सुझाव है। उन्होंने और भी कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। यह जानने के लिए आइए हम आपको लिए चलते हैं सीधे आजमगढ़ जिला मुख्यालय, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं। जो आज के बदलाव हैं उनको समझते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो तैयार किया था, और अगर मैनिफेस्टो आप देखेंगे उसमें IT के सेक्टर में कैसे नौकरी मिलेगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या मीडियम स्केल इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा देंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इन तमाम चीज़ों को रखा इसलिए गया था कि जिससे आने वाली पीढ़ी को रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके। और यहाँ तक कहा गया था कि सरकारी विभाग में जो पिछले 5 साल में नौकरी नहीं दी गई थी, जो स्थान नहीं भरे गए थे, वो लगभग 11 लाख हैं। उन 11 के 11 लाख पदों को भरा जाएगा। नौजवान के सामने निराशा आई है। फौज की भर्ती जिसने रोक दी हो, 3 साल से कोई फौज की भर्ती नहीं हुई। कोरोना और कोविड के बहाने उनकी आयु सीमा में भी छूट नहीं मिली, तो आखिरकार नौजवान जाएगा कहाँ, नौकरी कहाँ मिलेगी। इसलिए जो बहुमत मिला है, लोकतंत्र में जो जनता ने समर्थन दिया है, मुझे उम्मीद है कि पहले की तरह भारतीय जनता पार्टी झूठ नहीं बोलेगी। जो उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था पहले, वो भी अधूरा छोड़ा। अब जो संकल्प पत्र लाए हैं वो कब पूरा होगा, तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि पुराने संकल्प पत्र में जो चीज़ें छूट गई थी उनको पूरा करना, और अब जो जनता के बीच में संकल्प पत्र रखा उन चीज़ों को पूरा करना। वाली लिस्ट जो आई, हर दल लड़ेगा,
और लड़ता है दल, स्वाभाविक कुछ वोट भी पाएगा, लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल दूसरा है। तो सर 2024 में कुछ नए शासन जुड़ेंगे सर? शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि हरा दिया उन्होंने, बीजेपी जिता दिया। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बहस केवल इतनी है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो परिणाम आए उन पर बहस न हो, इसीलिए कश्मीर फाइल्स रिलीज कर दी गई। तो 2024 में नए साथी जुड़ेंगे सर? कश्मीर फाइल्स दिखाई गई है, क्या आप उससे वास्ता नहीं रखते? मैं ये कहता हूँ कश्मीर फाइल्स मूवी से जो पैसा इकट्ठा हुआ है, उस पैसे से कश्मीरी पंडितों को मिल करके जो वहाँ के लोग हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाए और कम से कम 25 ऐसे लोग हों जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित हों, उनकी कमेटी बने और सेटलमेंट और उनके लिए कैसे खर्च किया जा सके उस पैसे का खर्च होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा लोगों को चंदा भी देना चाहिए इसके लिए। तो फिल्म को आप सही मानते हैं? स्थापन के लिए तो आप करेंगे, देखेंगे नहीं, क्यों नहीं, स्वाभाविक है, अगर कोई मांगता है तो बिल्कुल हम देंगे, उसमें क्या है। और मैं तो एक अच्छा सुझाव दे रहा हूँ, सरकार को ये मानना चाहिए इतना पैसा इकट्ठा हुआ है तो वो कम से कम उनके लिए खर्च तो। अच्छा अखिलेश भैया, एक और सवाल, जो आपने ये कहा था कि बड़े दलों से समझौता का अनुभव अच्छा नहीं था, नहीं वो समय नहीं आया है, दलों से आपने अनुभव, वो समय नहीं आया है कि अभी गठबंधन हो कि नहीं हो। अभी उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनने जा रही है, हालांकि वो कंटिन्यूटी में सरकार है, मुख्यमंत्री भी कंटिन्यूटी में रहेंगे, काम पहले नहीं किया आगे कैसे करेंगे, तो अभी तो समय देना पड़ेगा उनको। और आने वाले समय में लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें क्या परिस्थितियां बनेंगी अभी कह पाना मुश्किल है। सर 25 तारीख को बाबा जी का शपथ ग्रहण है सर, क्या कहेंगे शपथ ग्रहण के? मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा। नहीं बुलाया तो जाएगा आपको, लेकिन आपको कैसे पता कि बुलाया जाएगा? जो लिस्ट ये बनी उसमें ऐसा है। तो नहीं है कि आप लोग उनकी तरफ से कह रहे नहीं हो नहीं, लिस्ट सर बनी अगर उसमें है। नहीं, और सर मुझे जाएंगे तो पता नहीं लिस्ट। सर क्या संदेश रहेगा नई सरकार के लिए? देखिए क्या करें जो बेहतर रहे? सरकार झूठ न बोले बस। भूल के सारी छोटी बातें सबको गले लगाएंगे, खुशियों का रंग अपनों का संग ऐसी होली मनाएंगे। बिलरियागंज नगर पंचायत की समस्त सम्मानित जनता को रंगों के महापर्व होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विनय मध्वेशिया, सभासद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 3, नगर पंचायत बिलरियागंज, आजमगढ़।